हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सौरभ राठौर आपका स्वागत करता हूं पैराडॉक्स क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर। जैसे आपने देखा होगा लास्ट क्लासेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है इनका सेकेंड चैप्टर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट किया और फर्स्ट था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स है। इसी चैप्टर के ऊपर हम स्टडी करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जैसे कि आपने देखा था कि शुरू के 2 चैप्टर्स जो आपको करवाए गए थे उस चैप्टर्स में एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से आपको समझाया गया था। तो मैंने आपको बताया भी था यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप की कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और फिर उस डाउट को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और एक और बात, जैसे ये जो चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक जैसे वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसमें जो है नेमिंग किया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो ये सारे चैप्टर को आपको सीक्वेंस में देखना है और फिर उसे समझना है और फिर नेक्स्ट चैप्टर में आना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में स्टेप वाइज देखते हैं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। लेकिन यदि आप पहले वीडियो को स्किप कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं तो इसे देखने समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज चैप्टर फिर फील्ड चैप्टर को कंप्लीट करें। इनके बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ओके, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स चैप्टर। देखिए जैसे ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल होता क्या है? जो ये पोटेंशियल है ये इंटरनल स्ट्रेंथ को बताती है। ये इंटरनल स्ट्रेंथ क्या, जैसे किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में चार्ज फ्लो हो रही है तो ये अब चार्ज क्यों फ्लो हो रही है? तो ये पोटेंशियल की वजह से। ये जो पोटेंशियल होती है चार्ज को पुशअप करती है जिसकी वजह से ये क्या करती है? फ्लो करती है। चलिए इनके लिए आपको बताता हूं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चार्ज जो है 2 टाइप से, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज। अब देखिए सोर्स और टेस्ट चार्ज में मान लीजिए जैसे ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये बी है, 2 पॉइंट है। ए पॉइंट से हम क्या करते हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट पे ले जाते हैं। तब ए टू बी जब यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगी ना इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं द नेट वर्क डन, द नेट work done by unit test charge which is coming from infinity to particular point without any acceleration, जब कोई एक्सेलरेशन ना हो। और एक्सेलरेशन कब नहीं हो सकती? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मान लीजिए जैसे ये ए पॉइंट पे जो ये पोटेंशियल है ये क्या है? VA, और बी पॉइंट पे जो है पोटेंशियल ये है VB, और जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है ये है UA और यहाँ पे ये है UB, और जो वर्क डन होगी वो देखिए इनको आप ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लीजिए, लेट अस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट equal to VA. Similarly, at B point equal to VB.
अब देखिए जो ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं इनको, यू बी माइनस यू ए। जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ए पॉइंट पे है यू ए और बी पॉइंट पे है यू बी पर यूनिट चार्ज, इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू। तो ये वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो है, इसी का नाम क्या, पोटेंशियल। तो ये है वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डेल्टा वी। इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जैसे दो पॉइंट लिया गया, एक पॉइंट है ए पॉइंट, एक पॉइंट है बी पॉइंट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट के जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में जो चार्ज फ्लो करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करती है। इट मीन्स आप इनको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। यदि ए पॉइंट की पोटेंशियल वी ए है और बी पॉइंट की पोटेंशियल वी बी है, तब इसमें चार्ज कहां से कहां तक फ्लो करेगी, ये बात डिपेंड करती है पोटेंशियल के ऊपर। यदि पोटेंशियल वी ए ग्रेटर देन हो वी बी, तो चार्ज फ्लो करेगी ए टू बी, और तब तक करेगी जब तक कि इक्वल ना हो जाए। आप इनको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर को हमने क्या किया, पार्टीशन किया और इसे वाटर से फिलअप कर दिया, वाटर से फिलअप किया, और इसमें वाटर की क्वांटिटी जो है वो है 10 लीटर। अब यहां पे आप वॉल लगाते हैं, जो ये कंटेनर का ये जो सेकंड पार्टीशन है, इसमें बिल्कुल 0 लीटर है। तो अब जैसे ये वॉल के थ्रू वाटर फ्लो करेगी, तो कितनी वाटर फ्लो करेगी, इट मीन्स जो ये 10 लीटर है, जब ये 5 लीटर हो जाए और इस साइड भी 5 लीटर हो जाए, तो फ्लो होना स्टॉप हो जाएगी। तो फाइनली हम ऐसे कह सकते हैं, वाटर फ्लो कर रही है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टिल देयर बिकम्स इक्वल, तब तक जब तक इक्वल ना हो जाए। ठीक इसी प्रकार पोटेंशियल के लिए है, जो चार्ज जो फ्लो करेगी कंडक्टिंग बॉडी में, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल, और तब तक जब तक इक्वल ना हो जाए। इट मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड टिल देयर बिकम्स इक्वल। और जो दो पॉइंट के पोटेंशियल है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अब देखिए जो इनकी यूनिट हम निकालते हैं, यूनिट क्या, यूनिट में एस आई यूनिट। जैसे ये वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या, जूल, और चार्ज की यूनिट है कूलम, तो जूल कूलम इनवर्स, और 1 जूल कूलम इनवर्स इक्वल टू 1 वोल्ट, ये होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी वोल्ट। 1 वोल्ट कब होगी, आप ऐसे कह सकते हैं, जब यूनिट कूलम चार्ज के द्वारा यूनिट वर्क डन हो, तो वो 1 वोल्ट के इक्वल हो जाए। तो 1 वोल्ट के इक्वल तब होगा जब चार्ज 1 कूलम हो और वर्क डन भी 1 जूल हो, तो ये 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट आप वोल्ट भी यूज कर सकते हैं। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो जूल है, जूल को आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, और ये कूलम इनवर्स इज आल्सो इक्वल टू 1 वोल्ट। इनके डायमेंशन आप ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब देखिए जो ये जूल है, जूल की डायमेंशन क्या, ml² T-2 ये, और जो कूलम है ये है AT,
अब एम एल की स्क्वायर टी की -2 ए की पावर 1 टी की पावर 1, तो ए की पावर -1 टी की पावर -1, तो एम एल की स्क्वायर टी की -3 ए की -1, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जनरल यूनिट है, जैसे यूनिट है एसआई यूनिट है वोल्ट और डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। और जो पोटेंशियल होती है, अब जो ये पोटेंशियल है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, म्यू कह सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जो स्केलर क्वांटिटी है इसे हम क्या करते हैं, सिंपल अलजेब्रिक सम, सिंपल अलजेब्रिक सम के द्वारा इसे हम सम करते हैं। इट मीन्स सिंपली इनको ऐसे कर सकते हैं, v = v1 + v2 + v3, क्यों, ये स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन है। ये सिंपल है क्वेश्चन, ये द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डेल्टा V = 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम। जो चार्ज है वो क्या है, 200 माइक्रोकूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बताया भी था कि जो न्यूमेरिकल बिल्कुल ये सिंपल टर्म्स है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो इनके लिए जब भी न्यूमेरिकल दिया गया हो तो उसमें आपको क्या करना, पहले क्वेश्चंस को ठीक तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद एट फर्स्ट जो जो गिवन क्वांटिटी है ना, उनको पहले आप मेंशन कीजिए। जैसे देखिए क्वेश्चन में जो है ये है 10 वोल्ट, और आइडेंटिफाई कैसे करना, ये यूनिट को देखते हुए, जैसे यूनिट ये वोल्ट है तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये लिख लिया डेल्टा V। फिर चार्ज 200 माइक्रोकूलम, ये लिख लिया, ये दोनों गिवन है। और जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, वर्क डन, वो लिख लिया। अब इन दोनों में रिलेशंस देखना है। एक और बात, जो टर्म्स दिया गया है वो सब क्या होनी चाहिए, एक ही यूनिट में होनी चाहिए। इट मीन्स सारे के सारे एसआई यूनिट में होनी चाहिए। यदि एसआई यूनिट में नहीं है तो पहले उसे कन्वर्ट कीजिए फिर सॉल्व कीजिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे पोटेंशियल 10 वोल्ट एसआई यूनिट है, चार्ज है 200 माइक्रोकूलम, माइक्रो तो एसआई यूनिट नहीं है, तो इसे क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। माइक्रो के लिए आपको पता भी होगा, माइक्रो जो है 1 माइक्रो = 10⁻⁻⁶ ये है। तो Q = 200 × 10⁻⁻⁶ कूलम ये। और अब हम वर्क डन निकालना है, तो हम जानते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा V = वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। बट हमें वर्क निकालना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, W = डेल्टा V क्यू, और जो डेल्टा V है वो क्या है, 10 वोल्ट है, तो ये है 10 इंटू में क्यों है 200 × 10⁻⁻⁶, ये है 2000 × 10⁻⁻⁶। अब देखिए 10⁻³ और ये 10⁻⁻⁶, इट मीन्स W = 2 × 10⁻³ जूल, ये वर्क डन है। तो ये सिंपल पोटेंशियल और वर्क डन में रिलेशंस डेवलप करने के लिए न्यूमेरिकल था। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और कंजर्वेटिव। देखिए इनको ध्यान से समझिए, एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कब होता है और नॉन कंजर्वेटिव कब होता है। देखिए यदि कोई भी चार्ज
पार्टिकल से यदि ये क्लोज लूप में चले और इनके द्वारा जो वर्क डन होगी वो जीरो हो जाए इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो है कंजर्वेटिव। क्लोज लूप में तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगी। और यदि ये क्या चले, स्ट्रेट पाथ में चले और वर्क डन जीरो ना हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं? तो इनके लिए अब देखिए हमने क्या किया, जैसे एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। अब ए पॉइंट से क्यू चार्ज जो ये है बी पॉइंट पे हम ले जा रहे, तो ये क्या है, थ्रू एल पाथ। फिर दोबारा बी से हम ए पे ला रहे थ्रू एल डैश पाथ। अब ये पूरी क्लोज लूप में जो वर्क डन होगी यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा इन क्लोज लूप इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। यदि जीरो हो गए तो ओब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव हो गई, फील्ड कंजर्वेटिव होगी। देखते हैं ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। यहां पे मान लीजिए जो पोटेंशियल है, लेट अस पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे है वी ए और बी पॉइंट पे है वी बी। ठीक, तब वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू एल पाथ। अब क्या, डब्ल्यू ए बी पर यूनिट चार्ज क्यों, इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। इनको इक्वेशन मान लीजिए। अब चलते हैं चार्ज मूव फ्रॉम बी टू ए, तो वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए थ्रू एल डैश पाथ के थ्रू। क्या, डब्ल्यू बी ए पर यूनिट चार्ज क्यों, इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इनको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए पूरी लूप में जो वर्क डन होगी वो क्या, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ए बी ए। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2। इट मीन्स वर्क डन इन क्लोज लूप ए टू बी टू ए इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ए पर यूनिट चार्ज क्यों, इक्वल टू क्या, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यों प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यों, इक्वल टू वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी। देखिए वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए, इट मीन्स नेट वर्क डन जीरो इन क्लोज लूप। तो फाइनली ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, क्लोज लूप में जीरो होगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो होगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें दो पाथ मेंशन किया गया था, एक एल पाथ और एक एल डैश पाथ, और ये कंप्लीट क्लोज लूप में जो वर्क डन है वो जीरो है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स।
अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो जैसे हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, मान लीजिए जैसे ये एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, और हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब जो है ये जो चार्ज है, एक चार्ज जो है, अभी अभी मैंने बताया था आपको पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन कि जो चार्ज है वो इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट तक लाना है विदाउट एनी एक्सलेशन। तो उनके द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब जो ये चार्ज है ये क्या है, इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पे लाया गया, जिसकी डिस्टेंस ओ टू ए एक्स है, अगेन ए टू बी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, और फाइनली जो ये P है, P पॉइंट जो O टू P है उनकी डिस्टेंस है R। यहां पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना P पॉइंट पे, इन्फिनिटी टू P पॉइंट। हम ऐसे कह सकते हैं, कंसीडर ए पॉइंट प्लस Q यूनिट टेस्ट चार्ज आर प्लेस्ड एट O पॉइंट and another charge which is coming from infinity to particular point A, whose distance from O to A is x, and small displacement from A to B is dx, and we have to calculate the electrostatic potential at P point, whose distance from O to P is r। बस अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है A पॉइंट पे, इनकी डायरेक्शंस इन्फिनिटी की तरफ है, और जो ए टू बी ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ये डी एक्स, ये टुवर्ड पी पॉइंट है, और ये जो चार्ज लिया गया ये यूनिट टेस्ट चार्ज लिया गया 1 कूलम के द्वारा। अब हमें निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की स्क्वायर, डिस्टेंस है x तो x की स्क्वायर। अब जब चार्ज A टू B डिस्प्लेस हो रही है, स्मॉल वर्क डन व्हेन चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम A टू B, देन small work to be done, तो dw इक्वल टू क्या, E डॉट dx, डॉट है, और डॉट को हटाने के बाद हम cos थीटा लगाते हैं, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं E dx cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, इट मींस वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए ये जो थीटा है, डायरेक्शंस ऑफ E और डायरेक्शंस ऑफ dx आर अपोजिट टू ईच अदर। जब अपोजिट डायरेक्शंस हो तो एंगल कितने डिग्री के, 180 डिग्री। जैसे ये पॉइंट है, इस पे एंगल जो ये 180 डिग्री। अगर सेम डायरेक्शंस हो तो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। हम यूं लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ E is opposite to direction of dx, so theta is taken to be 180 degree, so it means dw equal to E dx cos 180 degree, और cos 180 minus 1, so minus E dx ये है। अब देखिए जो ये E है, E की वैल्यू इनको इक्वेशन 1 मेंशन कीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से dw इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की स्क्वायर dx। अब देखिए W है, और dw स्मॉल वर्क डन है। अब हमें निकालना है W, तो इनका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड
बोथ साइड, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए लिमिट जो बाउंड करना है ये है इन्फिनिटी टू आर, तो ये इन्फिनिटी टू आर, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट आर। अब देखिए जो इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी, इनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर निकालते हैं, तो ये W इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अंदर ये 1 अपॉन में x की स्क्वायर dx, ये इन्फिनिटी और ये r। अब देखिए जो ये x की स्क्वायर अपॉन में ऊपर जाने के बाद -2, तो W इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट x की -2 dx, और ये इन्फिनिटी और ये r। अब आपको पता होगा x -2 dx का इंटीग्रेशन, चलिए थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये है x dx, इनका जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। यदि इसमें लिमिट है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, तो 2 और ये 1, तो फाइनली x की 2 अपॉन 2 और ये x2 और ये x1। फिर लिमिट को चेंज करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली आप इनको ऐसे लिख सकते हैं x2 की स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस x1 की स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये है। तो देखिए माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट x -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 r और इन्फिनिटी, -2 प्लस 1 -1, नीचे भी -1, ये माइनस को बाहर निकालिए, तो ये है q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और x की -1 तो 1 अपॉन x, ये r और ये इन्फिनिटी, और ये q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये है W इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। ये वर्क डन है। अब वर्क डन बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, इट मीन्स 1 कूलम चार्ज है, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, और Q क्या है, 1 कूलम है, यूनिट चार्ज है, तो W अपॉन में 1, इट मीन्स W, तो V इक्वल टू W, तो फाइनली W इक्वल टू V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट R। ये पोटेंशियल निकल गया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये R का इनवर्सली होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल दिया। अब देखिए अभी अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला था V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही ना। अब देखिए जो ये V है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का, इसमें जो चार्ज लिया गया था ये प्लस चार्ज, याद रखिएगा। जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल यदि प्लस क्यू चार्ज हो, प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस का पोटेंशियल लेना है, और यदि चार्ज माइनस क्यू हो तो इनका पोटेंशियल माइनस लिया जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग जो चार्ज की साइन होगी वही पोटेंशियल की साइन होगी। तो देखिए ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया, ये मान लीजिए एक्सिस है एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ओरिजिन O। जो वाई एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, और जो ये एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस R। तो इनवर्सली है, तो इनवर्सली के लिए ये पता होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए इस तरह से, और यदि डायरेक्टली होता तो बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप। तो पोटेंशियल के लिए इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। जो गोल्ड है इनको हम AU से लिखते हैं,
Au न्यूक्लियस, और इसके एटॉमिक नंबर ये है 79, ऑफ डायमीटर 13.2 फर्मी, 13.2 फर्मी है। देखिए क्वेश्चंस के लिए मैंने अभी बताया था आपको, क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखना है, फिर उनके बाद जो फाइंड आउट करना, फिर दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके फाइंड आउट करना है। और जो टर्म्स है यदि सारे एक ही यूनिट में हो तो ठीक है, अदरवाइज ये तो सबको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे। देखिए एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गोल्ड के लिए Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है ZE, और Z 79 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया क्यों। और डायमीटर, अब जो डायमीटर है ये है 13.2 फर्मी मीटर। अब देखिए जो ये फर्मी है ना, ये होता है 10 टू द पावर माइनस 15, और इनको आप ऐसे लिख सकते हैं 13.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ये है। अब ये डायमीटर है तो R इक्वल टू D/2, तो ये है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, ये R। अब हमें निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, V निकालना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए जब अब Q की वैल्यू है ये है 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इनकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और R 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट है, और माइनस 50, ये 4 माइनस 4, इट मीन्स इनको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट। देख लीजिए ये पोटेंशियल V। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज फॉर्मूले में पुटअप कर दिया गया है। याद है सबको एक ही यूनिट में रखनी है, एक यूनिट में। जैसे देखिए यहाँ पे यूनिट जो है ना फर्मी मीटर दे रखा था, तो फर्मी मीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, देखिए जैसे ये है मिली, मिली आ जाए ना तो 10 टू द पावर माइनस 3, फिर है माइक्रो, माइक्रो 10 टू द पावर माइनस 6, फिर है नैनो, नैनो 10 टू द पावर माइनस 9, फिर है पिक्को, पिक्को है 10 टू द पावर माइनस 12, फिर है फर्मी 10 टू द पावर माइनस 50। एक एंगस्ट्रम भी यूज करते हैं, एंगस्ट्रम 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये सिंपल आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग करना। तो ये है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए अभी अभी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला था, अब क्या कर रहे हैं ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर क्वांटिटी है इनका क्या करना है, सिंपल अलजेब्रिक सम करना है और वो नेट पोटेंशियल निकल जाएगी। तो अब देखिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अभी अभी जो हमने निकाला था वो क्या था, V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब क्या किया गया, ये ग्रुप ऑफ चार्ज, जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट A है
ये B है और ये पॉइंट C है और इस पॉइंट का नाम लेते हैं N। अब A पॉइंट के ऊपर Q1 चार्ज, B पॉइंट के ऊपर Q2, C के ऊपर Q3 और N के ऊपर Q1। और इनकी जो डिस्टेंस है P2A R1, P2B R2, P2C R3 एंड P2N Rn। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें P पॉइंट पे निकालना सभी चार्ज की वजह से। तो वन बाय वन पहले स्टेप वाइज देखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज। Q1 चार्ज की वजह से क्या V1 इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। इनको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू Q2, Q3 एंड Qn। अब इनकी वजह से निकालिएगा तो ये V2 इक्वल टू Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, V3 इक्वल टू Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 एंड फाइनली Vn इक्वल टू Qn अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इनको चार मान लीजिए। अब देखिए हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं निकाल लिया। अब हमें नेट पोटेंशियल निकालना, टोटल निकालना P पॉइंट पे। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस में डॉट 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 Vn। आप ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ये सिंपल अलजेब्रिक सम है। तो V इक्वल टू Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ये अब देखिए इसमें जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, इनको बाहर निकालते हैं। तो ये है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n। ये Q1 अपॉन में R1 प्लस Q2 अपॉन में R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन में Rn। ये अब देखिए चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज इज आल्सो इक्वल टू चार्ज। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं V इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n क्यू I अपॉन में R I। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट्स आज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट करवाया था। इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए गए थे, सिंपल डेरिवेशंस भी डिराइव करवाया गया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आज की वीडियो में जो भी टॉपिक करवाया गया होगा आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। देखिए ये हर एक वीडियो में बार बार आपसे कहता हूं कि ठीक ठीक समझ में आया होगा, लेकिन ये बात तब डिसाइड होगी जब आप जो है ना वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। क्योंकि जैसे वीडियो में यदि आप कमेंट करते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि बच्चों की कहाँ पे किस टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इसीलिए प्लीज आप हर एक वीडियो को ठीक ठीक से देखने के बाद जहां पे जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को कमेंट में
जरूर पूछे और उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।